दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ये पटना हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर का एक नया रिक्रूटमेंट आया है जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिंपल 12th पास बोला गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें 111 है और जो बेसिक पे है, पे लेवल है 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए है। यानी कि ओवरऑल अगर सारे आप इसके अंदर जो भी अलाउंस वगैरह सब मिलते हैं अगर आप उन सबको ऐड कर दोगे तो तकरीबन जो आपको सैलरी मिलेगी वो 50,000 के आसपास की मिलेगी। तो अच्छी सैलरी है 12th लेवल पे। आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के सारे डिटेल को हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, पूरा का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, ग्रोथ किस तरीके से होगा आपका, और अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो उसके बाद आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा, इन सब चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर सिर्फ प्रमोशन जानने से नहीं होगा, आपको उसका प्रिपरेशन भी करना होगा। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होने वाला है और क्या आपको पढ़ना है, पूरा सिलेबस हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाईलाइट को समझे। जो पोस्ट नेम है वो है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की पोस्ट। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो है 111। एज लिमिट की बात करें तो अगर आप 18 साल से लेकर के 37 साल के बीच में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 37 साल या 37 साल से अधिक अगर आपकी उम्र हो गई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन 21/8/2025 से स्टार्ट है, 19/9/2025 तक इसका पूरा जो है एप्लीकेशन चलेगा। मतलब लास्ट डेट जो है वो 19/9/2025 है, तो उससे पहले तक आपको अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यूआर, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपए फी की बात करी गई है। एससी, एसटी, ओएच जो बिहार के रेसिडेंशियल हैं उनके लिए जो है 550 रुपए की बात करी गई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पटना हाई कोर्ट .gov.in ये ऑफिशियल साइट है। इस ऑफिशियल साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास बोला गया है यहाँ पे, विच इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपका 12th पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश शॉर्ट हैंड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग जो है आपको आना चाहिए। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में करा हुआ है मिनिमम 6 महीने का तो फिर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की जो है एक स्पीड में मांगी जाती है जो आपके पास होना चाहिए, और अगर नहीं है अभी तो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको ये चीज को डेवलप करना होगा। जिसमें 80 वर्ड पर मिनट का जो है आपका शॉर्ट हैंड का स्पीड होना चाहिए और टाइपिंग का जो स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। इसके बाद कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब अगर आपके पास इस तरह का क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मतलब एक तरह से ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो आप इसको जो है चाहे तो आप स्किप कर सकते हो। ये मतलब काम का नहीं है, मतलब आपके पास नहीं है तो तब भी चलेगा। ठीक है, इस तरीके का है। वैकेंसी डिटेल समझें तो टोटल 111 वैकेंसी थी जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे सारा कुछ बाइफर्केशन है। ठीक है, टोटल वैकेंसी ये है जिसमें रेगुलर वैकेंसी 68 है और बैकलॉग वैकेंसी मतलब पहले जो है ऑलरेडी ये वैकेंसी निकली थी 43 वैकेंसी थी पहले पिछले साल की, उसे भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो टोटल 111 टोटल यहाँ पे वैकेंसी हो गई। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जेन्युइन नोटिफिकेशन होती हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट जो निकालती है, जो भी इंपॉर्टेंट जेन्युइन रिक्रूटमेंट होता है उसे मैं अपने चैनल पे लेकर के आता हूं। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा हो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो जाए। ठीक है, बाकी हमारा कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, टेलीग्राम कम्युनिटी है और जॉब अपडेट कम्युनिटी है। व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस एग्जाम का प्रिपरेशन आप सही तरीके से सटीक वे में कर सकें। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, डेली बेसिस पे टेस्ट मिल जाएगा ताकि कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्प होगी। ठीक है, नाउ अगर हम लोग जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जॉब प्रोफाइल में अगर देखा जाए तो क्या काम करना होता है। एक्चुअल में अगर आप इस पोस्ट पे रिक्रूट होंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मेरे को करना क्या है। तो जो जजेस हैं, ठीक है, या फिर जो ऑफिसर्स होंगे, इन सबका एक डिक्टेशन होता है और आपको उस चीज को डिक्टेट करना होता है शॉर्ट हैंड में। ठीक है, तो ट्रांसक्राइबिंग जो काम है यहाँ पे वो आपका मेन काम होगा। आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा शॉर्ट हैंड में, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसका उसे फॉर्म करना पड़ेगा। जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन आता है, जजमेंट आता है, कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं उसे आपको टाइप करना होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा चीजें। ठीक है, इसके अलावा रिकॉर्ड्स करना, रिकॉर्ड्स को रखना, मेंटेन करना, फाइल्स को मेंटेन करना, डिजिटल डाटा को जो कोर्ट के अंदर जो है मतलब एक तरह से जो भी कोर्ट का जो भी सिस्टम होगा उस सिस्टम के अंदर रखना। ठीक है, ये आपका काम होगा। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट आप समझ लो कि इतनी रिप्यूटेबल जगह है, आपको वहां पे काम करने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है जजों के साथ जो है आपका उठना बैठना है। तो एक लिंक आपका बनेगा, एक अच्छा जो है आप समझ लो कि सोर्स आपका एक अच्छा क्रिएट होगा यहाँ पे।
ग्रोथ को समझ लेते हैं, ग्रोथ एंड प्रमोशन को। तो सबसे पहला जो पोस्ट होगा वो स्टेनोग्राफर का एंट्री लेवल सी लेवल का ये पोस्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा, ठीक है, वो सीनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे होता है या फिर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पे होता है। इसके बाद जजमेंट का जो जजमेंट राइटर होता है उस पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हैं, या सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पे आप रिक्रूट होते हैं। इसके बाद जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार या कोर्ट ऑफिसर पे आप रिक्रूट होते हैं। और उसके बाद जो बाकी का आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये सब प्रमोशन जो है तब होता है जब आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एक लीडिंग पावर है, तब जाकर के फिर आप फर्दर जो है प्रमोशन आपका हो सकता है। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर को देखें तो अगर देखोगे तो पहले सबसे पहले आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है, और इन हैंड सैलरी आपको 38,000 से लेकर के 42,000 के बीच में आपकी बनती है। टोटल अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो इसके अंदर जो भी आपका पे लेवल बताया गया 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए पर मंथ, लेवल 4 का आपको यहाँ पे जो है पे लेवल मिलता है। इसके अंदर बहुत सारे अलाउंस है जो है वो ऐड होता है, जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीए हो गया, मेडिकल अलाउंस है, अलग अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस ऐड होते हैं। ठीक है, तो 38 से 42 के बीच में ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझ लेते हैं। तो जो रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम जो है आपका यहाँ पे 3 सेक्शन है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, और उसके बाद होगा इंटरव्यू। ठीक है, मतलब पहले रिटर्न दिया फिर इंटरव्यू दिया। ठीक है, अब जो है जो आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है। पार्ट ए में जो है आपका क्या होगा, शॉर्ट हैंड का जो कंप्यूटर स्पीड है वो आपका चेक करा जाएगा, शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड चेक होगा। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा 4 मिनट तक। उसके बाद 320 वर्ड जो है आपको ट्रांसक्रिप्शन का, मतलब शॉर्ट हैंड से जुड़ा हुआ जो है आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये 100 मार्क्स का होने वाला है। 85% जो है आपकी एक्यूरेसी रेट होनी चाहिए, और इसके लिए टोटल आपको 26 मिनट का टाइम मिलेगा। पार्ट बी में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर पर बेस्ड 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है कंप्यूटर अवेयरनेस जो है 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, 50 मार्क्स टोटल होने वाला है यहाँ पे, और 40% जो है आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है सिक्योर होगे। 30 मिनट का जो है ये पूरा ड्यूरेशन होगा कोर्स का। पार्ट सी के अंदर जो है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपका टाइपिंग होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट का। ठीक है, 400 वर्ड आपको टाइप करके दिखाना है, 100 मार्क्स का ये होगा। और इसमें जो है 90% जो है आपकी एक्यूरेसी रेट होनी चाहिए, 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू होगा जिसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट या ओवरऑल जो ओरल इंटरव्यू है, ओरल क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें 30% मार्क्स एक्वायर करना जरूरी है। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का ये पूरा सिलेबस है, कंप्यूटर का ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको मात्र 199 रुपए में, ठीक है, 199 प्लस जीएसटी में आपको 8000 से भी ज्यादा टेस्ट पास मिलता है, 1000 से भी ज्यादा पीडीएफ नोट्स मिलता है, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, और आपको करंट अफेयर के यहाँ पे डेली बेसिस पे टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे एग्जाम्स, टोटल 400 के आसपास टोटल एग्जाम है, उतने सारे एग्जाम्स का आपको एक्सेस मिल जाता है पूरे 1 साल तक का। ठीक है, इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।